ओम शांति। आज 20 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की बाबा की मधुर मुरली बहुत ही विशेष है, जो याद की सब्जेक्ट पर है। जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो तो ये बाबा का रिगार्ड है। अगर आप कहते हो कि फुर्सत ही नहीं है, तो जैसे कि बाबा का डिसरिगार्ड करते हो। नामिकरामी सिर्फ भाषण में नहीं बनना, नामिकरामी याद की यात्रा में बनो। चार्ट चेक करो, हम कितना बाबा को याद करते हैं। जब आप पहरे की ड्यूटी पर हो, बाबा ने कहे तो और ही अच्छा है, घूमते भी रहो, बाबा के यज्ञ की निगरानी भी करते रहो और याद करते रहो। जो बच्चे याद में रहते हैं, समझो वो कमाई जमा कर रहे हैं। योग अक्षर की बजाय कहना चाहिए याद की यात्रा। मित्र संबंधियों से मिलते हो, उनको भी बाबा की याद दिलाओ। बाबा ने कहा मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है, उन्हें भी पैगाम देना है। ये बैज बहुत अच्छी चीज है, इससे बहुत सेवा हो सकती है। कामकाज करते भी जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, तो ये अहो सौभाग्य है। बाबा ने सावधान किया, माया याद भुलाएगी, विघन डालेगी। आपको याद की यात्रा में सदा तत्पर रहना है। युक्तियां रचते रहो, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करूं, कैसे मैं बाबा की याद में अनुभव बढ़ाऊं। बाबा ने कहा एकांत में जाके बैठो, बाबा की याद में मगन हो जाओ। चार्ट लिखो, आज कितनी देर बाबा को याद किया, कहीं मन यहां वहां भटका तो नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, कामकाज करते हुए एक बाप की याद रहे, चलते फिरते बाप और घर को याद करो, ये तुम्हारी बहादुरी है। कामकाज करते हुए एक बाप की याद रहे, चलते फिरते बाप घर को याद करो, ये तुम्हारी बहादुरी है। क्वेश्चन है, बाप का रिगार्ड डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाबा का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? जब तुम बच्चे बाबा को अच्छी तरह याद करते हो, तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते हो याद करने की फुर्सत नहीं, ये भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो। याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, ये 84 के चक्र का ज्ञान समझाया। ये तो एक नॉलेज है जो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी और धारणा करते आए। ये बिल्कुल सहज है, कोई नई बात नहीं। बाबा समझाते, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। पूरी यात्रा बाबा याद दिला रहे हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। ये ज्ञान सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, सो बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते इस ज्ञान से ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता। योग अक्षर मशहूर है, परंतु ये याद की यात्रा है। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते, कहीं हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ अमरनाथ पर जाते हैं, तो याद रहता है। अब तुम जानते हो, रूहानी बाप बड़ी लंबी यात्रा सिखाते, मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते। ये वो यात्रा है जहां मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। भले पार्ट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग है, ये छीची रावण राज्य है। मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं या नहीं करते हैं, वो देखने में तो कोई चीज नहीं आती। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देखने की चीज नहीं, ना मालूम पड़ सकता। ये उस अवस्था में कहां तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। युक्ति बहुतों को बताते, कल्याणकारी बाप ने समझाया, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो।
भले अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे वाले बच्चे हैं, बाबा के यज्ञ में ड्यूटी लगती है ना, कि अब आपको ध्यान रखना है, यज्ञ का पहरे की ड्यूटी लगती है, इनको याद में रहना है, तो बड़ा सहज हो जाता है। बाबा ने कहा जैसे पहरे वाले चक्र लगाते हैं, इनको याद में रहना सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ नहीं याद आना चाहिए। बाबा मिसाल दे के बताते, इस याद की यात्रा में ही आए और जाएं। चक्कर लगाते हैं ना इधर से इधर, तो बाबा ने कहा बस याद में आओ, याद में ही जाओ। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तुम बच्चों को बड़े प्रेम से बाप और घर को याद करना है। ये मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमें वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखाने वाला कोई है नहीं। तुम बच्चों को सिखाया जाता, जैसे पहरा देते हैं, तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते, राम राज्य में पहले वो जाते, तो उनको सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इसको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते बैठते, एक पंथ दो काज, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। एक पंथ दो काज, जाते रहो आते रहो, याद भी करते रहो, पहरा भी हो गया, याद की कमाई भी हो गई। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वालों को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन हो चाहे रात, जो पहरा देते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाबा ने सर्विस बहुत अच्छी दी। पहरा और याद की यात्रा, ये भी चांस मिलता बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती याद की यात्रा में रहने की। यहां तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने, एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठकर याद की यात्रा में रही, फिर एक जाए दो तीन जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है। मुख्य है याद की यात्रा। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। अब तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाते हैं। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, बहादुरी इसी में है। जो काम करते बाबा को याद करके दिखाओ। बहादुरी कौन सी करनी है? कर्म करते बाबा को याद करके दिखाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाबा याद रहे, इससे तुम्हारी बहुत कमाई जमा होगी। भले अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता, बाबा कहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते, बाप युक्तियां बहुत बताते। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है, आप बाबा सम्मुख बैठ के समझाते। मधुबन में आते हैं तो एकांत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते, विघन पड़ते, कहते बाबा हमें पवित्र रहने नहीं देते। बाबा कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वो उतार दो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहीं भी बैठ के कर सकते हो, कहीं भी रहते प्रैक्टिस करो। जो भी आए उनको पैगाम दो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसको योग बल कहते हैं। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चे नीचे उतरते तमो प्रधान बन गए, वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, पाई की भी नहीं रही। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते, बाबा को याद करते। अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप को सब बच्चे कहते हैं, याद की बाबा तो सब बच्चों को कहते याद की यात्रा मुख्य है। याद से पाप कटेंगे। भले कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाबा को याद कर सकते हो। भले विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। विनाश सामने खड़ा है। बाबा युक्तियां बहुत अच्छी समझाते, फिर कोई करे या ना करे ये उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे, बाबा राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है
मित्र संबंधी जो भी मिले सभी को पैगाम देना। कोई हमसे मिले तो हम उनकी मुलाकात बाबा से कराएं, पहचान दें, उनका यथार्थ परिचय दें। ये हमारा कार्य है। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए तो हमारे पास चित्र तो हैं, बैज भी हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। ये बैज भी, इसमें इतनी ताकत है, किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह से समझाना है। इनके ऊपर शिव है। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को ना जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाने के लिए आता हूं। तुम्हें ऐसे से भाषण करने हैं। बाबा डायरेक्शन देते, म्यूजियम खोलो, सर्विस करो, बहुत आएंगे। सर्विस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, सर्कस के लिए भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं। कितना उनके पास सामान रहता है सर्कस वालों के पास। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देख करके सब खुश हो जाएं, फिर औरों को जाके सुनाएं। ये भी समझाते जो कुछ सर्विस होती कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी इस याद की यात्रा में डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमें शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है। बाप बिगर 84 का चक्र कोई भी समझा नहीं सकता। बाकी याद की यात्रा मुख्य है, पिछाड़ी में कोई याद ना आए। ऐसा सुंदर अभ्यास करना है याद का कि अंत में बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। सिवाय बाप के डायरेक्शन तो बाप पूरे देते हैं, मुख्य बात याद करने की है। कोई को भी समझा सकते हो, भले कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पे समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं, उनको मेडल मिलते हैं। राय साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइसराय ने टाइटल मिला। आगे वाइसराय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब क्लास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते। आजकल नौकरियों में बहुत कड़े कायदे निकलते हैं, मनुष्य बहुत दुखी हैं। बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं होगा। बाबा कहते सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके। रात को बहुत अच्छा है, भले लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा, जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करो। कोई बुजुर्ग है नहीं बैठ सकते, लेटे हुए याद करो, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। समझते टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। बाबा समझाते मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो बहुत मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता, कोई फिक्रात की बात नहीं। इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। मधुबन में आते हो तो याद का चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे करेक्टर इससे सुधरते जाएंगे। माया बड़ी दुष्टर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। मैंने कहा जो बाहर से आते हैं वो तो महत्व रखते हैं, कई बार यहाँ रहते रहते कोई इसे साधारण भूमि समझने लगते हैं। कोई यज्ञ में है, सेंटर पर है, बाहर वाले तो बहुत महत्व देते हैं, जो घर में है वो इतना नहीं देते। तो बाबा आज उनको थोड़ा सा जगा रहे हैं कि इसकी वैल्यू को समझना है। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं, लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये ऋड बकरी है, मतलब डर गई है। ये तो बाबा ये तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा सहज बताते तुम बच्चे महान भाग्यशाली हो,
जो आकर साहिबजादे बने हो, डायरेक्ट साहिब के बच्चे बने हो। बाबा कितना ऊंच बनाते, फिर भी तुम बाबा को नहीं जानते, पहचानते नहीं, सर्वव्यापक कह देते। इतने तमो प्रधान बन गए जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते जास्ती तंग करेंगे तो सब खत्म कर देंगे। बाबा समझाते, शास्त्रों में कहानियां लिख दी। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते, कर्म करते हुए याद करो, इससे बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। भले भाषण में बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते, अपना ही करते हैं। श्री बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं। याद नहीं करते तो बाबा कहते आप अपना ही डिसरिगार्ड करते हो, बाबा का तो होता ही नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमें फुर्सत ही नहीं याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो। स्नान करने जाते हैं, जितना समय लगता है उतनी देर बाबा याद रहे। भोजन करते बाप को याद करो, बहुत कमाई है। भोजन करते समय बाबा की याद में करो। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं, वो अहंकार गिरा देता है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं, ये अहंकार गिरा देता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना, सर्विस का शौक रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पे भी रहना है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पे भी रहना है। वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले, डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाबा को दे देना। बाबा का बनना अर्थात सारे बोझ बाबा को दे देना। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, सो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, न्यारे प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कमल पुष्प सामने रखो, उसकी विशेषताएं याद करो कि न्यारा प्यारा है, मुझे भी ऐसा रहना है। सब कुछ तेरा, बाबा का बनना अर्थात सब बोझ बाबा को देना। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव हैं। रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गला देने वाले सच्चे पांडव हैं। आज हम सब याद रखेंगे, मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं, डबल लाइट हूं। जैसे कमल का फूल न्यारा प्यारा है, ऐसे मैं आत्मा इस देह में होते देह से न्यारी हूं। बाबा का बनते ही मैंने अपने बोझ
बाबा को दे दिए। सब कुछ तेरा। अपने घर का दृश्य सामने लाई। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बाबा का घर। फैक्ट्री के गेट पर भी बहुत सुंदर शब्दों में अंकित है बाबा की फैक्ट्री। हमें तो केवल यहां पर सेवक बनकर रहने की सेवा मिली है। सब कुछ तेरा। कितना बल है इस बात में, महसूस करें। सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूं, डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का बनने के बाद भी कुछ आत्माएं न तो पूरे संगम पर हैं और ना ही कलयुग में हैं। तो ऐसी आत्माओं की पहचान क्या है, ये जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।